श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से हमारी जो प्रार्थना है, प्रभु ऐसी कृपा करना कि आपका नाम भूलने न पाए। ऐसा न हो कि माया के जाल में फंस करके आपका नाम ही भूल जाए। क्योंकि जो 7 दिवस कथा चली उसमें भाव यही आया कि नाम महाधन है जग में, नहीं दूसरे संपत्ति और कमाने। जिसने नाम कमाया सब कुछ पा लिया। इसलिए गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। 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 भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। हे प्रभु, हमारे पूजा का ये फल देना कि आपका नाम हमेशा ध्यान में रहे। एक बात जानिए, ईश्वर का नाम सबसे कठिन है लेना। दिन में हम सैकड़ों गाली दे सकते हैं लेकिन नाम नहीं ले सकते। कारण है, आपके यहाँ दूध आता होगा, कितने रुपए लीटर है? बहुत होगा 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए। और मंदिरा कितने में आता है? जब भी होगा 100 रुपए से ऊपर होगा। दूध वाला दरवाजे पर दूध लेके आता है, हम कहते हैं भैया पानी तो नहीं मिला है ना। और मंदिरा वाले के पास जाते हैं, पानी मिला के पीते हैं। दूध वाले से कहते हैं भैया बड़ा महंगा दे रहे हो, कुछ कम कर दो ना। मंदिरा वाले पे लिखा है 100 रुपए तो लेगा 120 रुपए और आप दे के आएंगे।
गलत काम में हम लोग ज़्यादा साथ देते हैं, अच्छे काम में प्रयास ये होता है कि कितना कम से कम कर सकें। कुछ ऐसा ही भगवान का नाम है, दिन भर में सैकड़ों गाली दे लेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेना होगा तो नहीं ले पाएंगे। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। अगर आपका नाम नहीं भूलूं तो करूं क्या, आखिर नाम को मैं कैसे लूं। तब भक्त कहता है, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। सबसे बड़ा अगर कोई दुख का विषय है तो कामना है, कामना। हम लोग सकाम भक्ति करते हैं, भगवान जी ये काम बना दीजिए, 1 किलो मीठा चढ़ाएंगे। किसी ने कहा अरे 1 किलो नहीं 1.25 किलो, हाँ 1 पाव और बढ़ा देते हैं, सकाम भक्ति है। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ घर नहीं है, मेरे यहाँ अन्न नहीं है, मेरे यहाँ बहुत समस्या है, भगवान जी मेरा काम कर दीजिए, हम आपकी कथा सुनेंगे। मतलब भगवान जी काम बनाए तब कथा सुनेंगे, नहीं तो कथा बेकार है। फिर भगवान की भक्ति कैसे हो, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान किसका आता है, माँ का। क्योंकि अगर किसी से भी अगर काम निकलवाना है तो उसकी माँ की कदर जानिए, माता पिता की कदर जानेंगे तब वो काम करेगा। तो भक्त जो है सीधे माता यशोदा से अपना सोर्स लगाते हैं, तब कान्हा जी काम बनाते हैं। अब माता यशोदा के पास खबर गया तो माता यशोदा कान्हा जी से कह रही हैं, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। हे गोपाल तुम्हारे भक्त तुमको याद कर करके थक गए हैं, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती। तुम्हें उनकी याद, अपने भक्तों को याद किया करो, नहीं तो समस्या वही आएगी कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। इसलिए भक्त का होना जरूरी है, तभी भगवान का अस्तित्व है। इसलिए उन्हें भी याद किया करो। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता ने कहा, हे कान्हा तुम्हारे भक्त मन मंदिर के पास बैठ करके, क्योंकि तुम्हारा तो वास सबके हृदय में है, तुम मन मंदिर में बैठ करके तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बात सुननी होगी।
माता यशोदा हरि को जगाए, माता यशोदा हरि को जगाए। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज कुछ ऐसा संयोग बना कि सुबह भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना हुआ, उसके बाद हवन इत्यादि हुआ। धुआं का प्रभाव ऐसा पड़ा कि गला और बैठ गया है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन भगवान की कथा है और चाहे जो भी समस्या हो वो तो करना पड़ेगा। ये परीक्षा होती है हम लोगों की, सबकी परीक्षा होती है। अभी धुआं आपके पास आएगा तो आपकी आंखों में दर्द होगा, तो आप लोग बैठ कथा सुन ही रहे हैं। आज कथा का महात्मा दिवस है। आज जानना ये जरूरी है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, कथा हमें क्या प्रदान करती है, कथा से हमको क्या लाभ मिलता है, और जो भगवान देते हैं वो भक्त को किस रूप में देते हैं, भक्त को कैसे देते हैं। भगवान ने भक्ति के बदले भक्त को क्या दिया और कैसे दिया, ये जानने का समय है। क्योंकि समय भी काफी विलंब हो गया है, तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही कम समय में अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जिस व्यक्ति को अपने शरीर का मोह होता है वही व्यक्ति हमेशा मोह के बंधन में फंस करके कष्ट को पाता है। शरीर का मोह होता है, जैसे शरीर एक साधन मात्र है। शरीर से हम लोगों को काम लेना चाहिए, शरीर को खटाना चाहिए, शरीर से परिश्रम होना चाहिए। हम लोग उसको सुख देते हैं, इसलिए दुख होता है। शरीर एक साधन मात्र है, इसको जितना आप सजाइए, जितना संवारिए, उतना ही ये आपको सुख देगा। लेकिन इसको जितना आराम देंगे उतना आपको दुख देगा। सजाना संवारना ये अलग प्रक्रिया है और आराम देना अलग प्रक्रिया है। तो इस शरीर के भाव को समझा कैसे जाए, इस शरीर को कौन सा कष्ट देना है, कौन सा नहीं देना है। देखिए, हमें जो कष्ट या सुख की अनुभूति होती है ना, वास्तव में ये एक विधान है, ये पूर्व निर्धारित विधान है, और उस विधान को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये पता अवश्य होना चाहिए कि शरीर चाहे जितना सुंदर क्यों ना है तो साधन ही, साधन के अलावा और कुछ नहीं है। अब जैसे मशीन लगा, अभी 7 दिन इस मशीन पर हम बोले, इसी मशीन के सहारे अभी गला बैठा रहा या हम लोग थके रहे या जो भी समस्या रही, लेकिन इस मशीन की इतनी बड़ी महानता है कि हम लोगों को आराम देता गया। मान लीजिए शरीर हमारा एक मशीन है, अब इस मशीन को हम खटा रहे हैं, इस मशीन को हम कष्ट दे रहे हैं। आराम से गद्दी पर बैठ के कथा कर रहे हैं, आराम से ये लोग बजा रहे हैं,
और आप तक क्या पूरे गांव में ध्वनि इसकी जा रही है, तो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। जिस दिन इस मशीन को आराम देना शुरू कर देंगे, फिर हमारा कष्ट बढ़ जाएगा, आपका कष्ट बढ़ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कथा हो रहा है, कब हुआ पता नहीं। तो ये मशीन है, अब इतना सारा ताम झाम लगा हुआ है। चाहे मशीन को आप जितना सुंदर बना लीजिए, मशीन तो मशीन होता है, छोटा मशीन हो या बड़ा मशीन हो। अब जैसे अभी इतना आप देख रहे हैं पूरा लगा है, 5-7 मशीन लगाए हैं, इतना पूरा डेग, इतना हारन सब लगा हुआ है। इतना सुंदर मशीन के कार्य, मशीन के द्वारा काम करने पर आप तक ये कथा पहुंची कि नहीं, कथा बहुत अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ध्वनि आ रही है वो सही साफ आ रही, स्पष्ट आ रही है। कथा तो अपनी जगह है, ध्वनि अपनी जगह है। अगर उसमें भी आपको बहुत बल लगाना होता, बहुत सोचना होता, क्या कह रहे हैं, तो हमें भी चिल्लाना होता, हमें भी बहुत तेज चिल्लाना होता, तो और ध्वनि में गड़बड़ आता। तो जैसे ये मशीन है, वैसे हमारा शरीर भी एक मशीन है। आप इसको चाहे जितना सुंदर बना लीजिए, मशीन तो मशीन होता है, उसे तकलीफ देना होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, आपके प्रश्नों का मूल उत्तर क्या मिला? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आपके प्रश्नों का मूल उत्तर क्या मिला? महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे तो जब मुझे श्राप मिला, जब मुझे इसका आभास हुआ कि 7वें दिन तक्षक सांप काट लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव आज मुझे ये पता चल रहा है कि ना तो हमारा जन्म होता है, ना तो हमारी मृत्यु होगी, ना हमें सुख का अनुभव होता है, ना हमें दुख का अनुभव होता है। ये तो सब शरीर का जाल है, जो भी होगा शरीर को होगा। तो फल किसका मिलता है? शरीर के कार्य का फल नहीं मिलता, भाव का मिलता है, हमारे विचार का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत में आया कि मरते समय मनुष्य जिसको ज्यादा सोचता है, उस सोच का फल मिलता है। वो जीवन भर क्या किया उससे मतलब नहीं है, अंत समय में उसने क्या सोचा, अंत समय में उसके क्या विचार रहे, किसको ज्यादा सोच करके वो शरीर को छोड़ा है, फल उसका मिला है। तो आप थोड़ा ये विचार करें कि ये मनुष्य तन जो मिला है कैसे मिला है। थोड़ा इस पर विचार करने का भाव बनता है, क्योंकि आज महात्मा हम लोग हैं। जिसने अपने आप को जान लिया, फिर उसने समझिए सब कुछ जान लिया। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, अति दुर्लभ मानुष तन पावा। गायपदी है। लोग कहते हैं कि गाय सबसे शुद्ध जीव है, लेकिन बेचारी परवश है, उसको हम रस्सियों में बांध लिए। क्यों? क्योंकि उससे दूध लेते हैं। गाय दूध देना बंद कर दे, उसको सड़क पर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमको लाभ नहीं है। संत कहते हैं गाय से लाभ हो न हो, आप उसको बांधिए। गाय से क्या क्या लाभ होता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, आप गाय को सहलाइए, कम से कम आधा घंटा सही हो जाएगा। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, 33 प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। गाय अगर आपके घर का राशन खाती है तो आपके 50% दुख हर लेती है, प्रेत बाधा दूर कर देती है। गाय का गोबर जिस घर में गिरता है उस घर में प्रेतवास नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो देसी गाय जिसे कहते हैं, जो भारत की गाय है, वो गाय का दूध अमृत है। बाकी तो सब आजकल जहर पी रहे हैं। जर्सी गाय का दूध और गंदे नाले का पानी बराबर है। जर्सी गाय आया कहां से और भारतीय गाय किसे कहते हैं?
जर्सी गाय जापान में तैयार किया गया। जब दूध को बढ़ाने के लिए जापान में उसका शोध किया गया तो सुअर और गाय के मिश्रण से जर्सी गाय बना। और वो गाय एक दिन में 25, 30, 40 लीटर ऐसे दूध देने लगे। लोग दूध पीने लगे और बीमार होने लगे। तो जापान के लोगों ने फिर शोध किया कि आखिर बीमार क्यों हो रहे हैं, तो पता चला दूध की वजह से। फिर वो गाय को मारने लगे, खाने लगे। तो उनके रिसर्च को, शोध को अमेरिका ले गया। और जब यहाँ हमारे यहाँ भारत में श्वेत क्रांति की लहर आई तो ये हुआ कि बहुत सारी गाय को यहाँ लाया जाए, तो वही जर्सी गाय हमारे भारत में आ गई। और आई तो फिर ढेर सारा दूध तो आने लगा, लेकिन विटामिन, पोषक तत्व ये सब समाप्त हो गए, केवल दूध मिलता है। देसी गाय का थोड़ा सा दूध और देसी गाय का दूध अमृत है। अमृत आप चाहे जितना शाम को भोजन कर लीजिए पेट भर, और देसी गाय का दूध पी लीजिए, पच जाएगा। जर्सी गाय का दूध पीते रहिए, फिर भी कभी लीवर खराब होगा, कभी किडनी खराब होगा, कभी शुगर बढ़ेगा, कभी बीपी बढ़ेगा, कभी शरीर में समस्याएं आएगी। और नाम है कि हम दूध पी रहे हैं। अरे वो दूध नहीं है। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, साफ मानते हैं, चापाकल के पानी को खराब मानते हैं। चापाकल का पानी जो नाले में जाता है ना, उससे भी गंदा जर्सी गाय का दूध है, हम लोग वो पीते हैं। गाय का महत्व ही भूल गए। संत कहते हैं गाय के बाद सीधे मानव तन आता है, गाय के बाद सीधे मनुष्य का तन मिलता है। इसीलिए कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य के तन को हमने पाया है। तो गाय अगर शुद्ध है तो अगला जन्म मानव का पाएगी गाय, तो शुद्ध मनुष्य बन करके आएगा। अगर गाय वही है फिर वर्ण शंकर, तो फिर वही दोगली सोच वाले जीव पैदा होंगे और वही लोग कुकर्म फैलाएंगे, वही लोग। थोड़ा इसे समझने की जरूरत है गहराई से। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। खाने गवाने में जीवन गवाई, यूं ही बेकार कर दी, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी। अब यहाँ मनुष्य को याद दिलाया जा रहा है, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। इसलिए जब जागा तभी सवेरा, इसलिए जागने की जरूरत है। संत कहते हैं यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर। इसको सार्थक कैसे किया जा सकता है, थोड़ा जागने की जरूरत है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। भाव क्या बना है, वक्त है
समझने की, क्योंकि आप अपने पूर्वजों से ज्ञान लीजिए। बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े परिश्रमी आए, शूरवीर आए, अंत में क्या हुआ? तो उनसे हम ज्ञान क्यों नहीं लेते? एक बात जाने, क्यों? जागने का वक्त है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी काम छोड़ के बाबा बन जाइए, नहीं। आत्मा को, मन को सात्विकता की ओर लगाइए। आप जो काम करते हैं वो सही काम है, चाहे जो काम करते हैं, बस जरूरत यह है कि हमें ये भाव हमारे अंदर आ जाए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, हम कहीं पाप तो नहीं कर रहे। अपने आप को जगाइए, तब भाव बनता है। हो अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या जीवन की नैया है मझधार कर दी। जीवन की नैया है मझधार कर दी। जरा संसार सागर में जीवन की नैया है। संसार सागर में जीवन की नैया है। पतवार सत्य कर्म गुरु है खेवैया है। पतवार सत्य कर्म सतगुरु खेवैया। माया के चाकर में, माया के चाकर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। जीवन की नैया है मझधार कर दी। खाने कमाने में जीवन गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। तो आप विचार करें, हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने आप से प्रश्न करें। बच्चा पैदा होता है, एक जीवन श्रृंखला को आप जानें।